जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो आपके लिए जो मेन सा डे है उसमें एक करंट में जो मुद्दा चल रहा है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और ये मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है, सेंसिटिव है फॉर द सोसाइटी। और ये जो मुद्दा है, ये जो धर्मांतरण होता है, जो रिलीजन को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे रिलीजन में, और इसमें फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरलाइन करिएगा, फोर्स। तो उसी से संबंधित आज ये विषय है। तो इसको हम इसके सारे पहलू समझेंगे, ये भी देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो हमारा एक देश का, यानी कि यहाँ एक राज्य की बात करूँगा कि एक राज्य का जो हमारे एक सिद्धांत है हमारी उद्देशिका में संविधान की, जो कहता है पंथ निरपेक्ष। तो क्या ये जो पंथ निरपेक्ष है, यानी कि जो सेक्युलरिज्म है, उस पे क्या ये खतरा है? तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे और इसको लिंकिंग करेंगे। ठीक है, देखिए, असली मीन्स राइटिंग होती है अबाउट द लिंकिंग। जब तक आप पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को लिंक नहीं करते हैं तब तक आपकी मीन्स राइटिंग नहीं हो पाती है। और ये लिंकिंग वही कर पाता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट? तो आपने कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है और कैसे हम इसको लिंक करेंगे वो भी हम देखेंगे। और इसमें जो सहारा हम लेंगे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, और जो राज्य हैं, चाहे वो केंद्र स्तर सरकार है चाहे वो राज्यों की सरकारें हैं, उनके जो मत हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देंगे, राइट? आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय द स्टेट टू मेंटेन द कंसेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉज। जैसे ये एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉज बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं राज्य स्तर पे। अब मैंने बोला राज्य स्तर, मैंने केंद्र स्तर नहीं बोला। ये भी एक कारण है, वो भी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों बोला मैंने। और एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। धर्म विरोधी धर्मांतरण कानूनों के आधार पर धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा करें, राइट? तो मैंने हमेशा कहा है, जब हम मेंस देते हैं तो हम ऑलरेडी पैनिक होते हैं, तो हमने क्या करना है, कीवर्ड ले लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कीवर्ड क्या है, राइट? तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो बात है पंथ निरपेक्ष की, सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष, और एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉज की, जो धर्मांतरण से संबंधित जो निषेध करते हैं उससे संबंधित जो कानून है वो भी हमारा कीवर्ड है। और इसमें भूमिका की बात की गई है राज्य की। ठीक है, तो राज्य की इसमें क्या भूमिका है? तो राज्य को हमेशा आपने जो प्राथमिकता देनी है, जो प्रायोरिटी देनी है, वो अनुच्छेद 12 में जो परिभाषित राज्य है उसी को देनी है। आई रिपीट, अंडर आर्टिकल 12 देयर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए, अब पहले मैं बताता हूं आपको, ये जो न्यूज़ है, ये जो आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू का, जून 16 का न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हुआ है कि कर्नाटका टू स्क्रैप एंटी कन्वर्जन लॉज। सबसे पहले कर्नाटका ने एंटी कन्वर्जन लॉज को स्क्रैप कर दिया है, यानी कि वो स्क्रैप करेगा। टू स्क्रैप मतलब बहुत जल्दी इस कानून को वो खत्म करेगा। अब इसमें क्या पहलू है? क्या ये एक राजनीतिक पहलू है? क्योंकि दिख ऐसी रहा है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो कर्नाटका है वहां पर कांग्रेस की सरकार है, और हमें ये भी दिखता है कि वर्तमान की जो स्थिति है उसमें हमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसी का वर्चस्व दिखता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको एक राजनीतिक पहलू पे भी देख सकते हैं, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस। हालांकि जब हमें एग्जाम देने हैं तो एग्जाम वाइज हम इन डेटा को नहीं इस्तेमाल करते हैं, हमें जो चाहिए वो हम इसमें से लेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमारे कीवर्ड है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, जो धर्मांतरण से संबंधित जो कानून है उस पर चर्चा करनी है, राइट? आइए, तो सबसे देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है कि रिसेंटली से है, मतलब 2-3 वर्ष पहले की बात है, कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि आप कहीं ना कहीं कुछ एक कदम उठाइए, और वो कदम आपके सीरियस होने चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि मजाक में नहीं, एक कदम उठाइए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से बोला है कि जो समाज में जो एक बलपूर्वक, यानी कि फोर्सफुली जो ये रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है, उदाहरण ये देखा जा रहा है कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है,
तो ये जो जोर जबरदस्ती से किया जा रहा है, इसको आपने इसके विरुद्ध कुछ कदम उठाने हैं। और कहने का तात्पर्य यह है सर्वोच्च न्यायालय का कि इससे संबंधित आपने कुछ कानून बनाने हैं, राइट। क्योंकि सीरियस का मतलब ही हो गया कि आपने इसको एक कानून द्वारा अपराध घोषित करना है इसे, राइट। जैसे कि हमेशा कहता हूं, अपराध की उत्पत्ति कानून करता है, राइट। अब देखिए, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से देखेंगे, स्लाइड में देखेंगे आप सभी। देखिए ऐसा है, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए और एक तरफ है मिस्टर बी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, परिस्थिति दो बनेंगी। मिस्टर ए हैं, ये बिलोंग करते हैं हिंदू वर्ग को, इसको हिंदू वर्ग को, और जो मिस्टर बी है वो बिलोंग करते हैं मुस्लिम वर्ग को। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर जो व्यक्ति ए है, ए फॉर एप्पल, ये जो व्यक्ति हैं, ये अगर अपनी स्व इच्छा, अपना जो कॉन्साइंस है, जो अंतर्मन है, उसके तहत चाहते हैं कि मैं मुस्लिम धर्म को अपना लूं, तो वो अपराध नहीं होगा। याद रखेंगे ये बात। यानी कि पहली कंडीशन में क्या है, मिस्टर ए के अंतरात्मा में आवाज आई कि ये जो मुस्लिम वर्ग है, इसकी जो परंपराएं हैं, इससे मैं ज्यादा आकर्षित हूं, इस धर्म में जो बातें हैं मैं उससे ज्यादा आकर्षित हूं। तो मिस्टर ए मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, तो ये अपराध नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 25 को आप इसमें जोड़ दीजिए। अनुच्छेद 25, जिसमें साफ लिखा है कि आप आजाद हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसकी रीति रिवाजों को धारण करने के लिए, उससे संबंधित जो भी त्योहार होते हैं वो आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आजादी है। ध्यान से सुना आपने। अब इसमें यही कंडीशन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए और बी के बीच वार्तालाप होता है और बी ने ए को इतना खुश कर दिया इस्लाम धर्म के लिए कि ए ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी अंतरात्मा से निश्चय किया, निर्णय लिया कि मुझे मुस्लिम बनना है, तो ये अपराध नहीं होगा। तो सर अपराध कब होगा? अपराध ये तब होगा जब बी बलपूर्वक, यानी कि फोर्सफुली ए से कहेगा कि आपने इस्लाम धर्म कबूल करना है, तब ये अपराध होगा, फोर्सफुली। ज्यादातर क्या देखा जाता है वास्तव में कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो किसी हिंदू महिला से शादी करता है, हिंदू होके वो अपने आप को हिंदू बताता है, और बाद में पता चलता है वो व्यक्ति तो मुस्लिम है। फिर अब जो हिंदू महिला है वो क्या करे, राइट? फिर वो ना चाहते हुए भी अपना परिवार बचाने के लिए मुस्लिम धर्म को अपना लेती है। तो ये भी एक अनएथिकल वे माना जाता है, क्योंकि ये भी धोखाधड़ी है। तो बलपूर्वक हो या धोखाधड़ी हो, किसी भी तरह से अगर आपने ये धर्म परिवर्तन कराया है तो ये अपराध होगा। तो आपने देखा कि धर्म बदलना कहीं पर अपराध नहीं है अगर वो स्वेच्छा से है, परंतु अगर धोखाधड़ी जोर जबरदस्ती से करवाया जा रहा है तो वो अपराध है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए हैं, राइट? अब ये मैंने बातें आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि इसका जो ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात एक ही करता है पर अलग अलग है। कहीं पर ये अपने आप को अपराध बताता है और कहीं पर ये अपराध नहीं है, राइट? तो आइए देखते हैं आगे। तो व्हाट वाज द पेटिशन एंड द कोर्ट रूलिंग, यानी कि किसी ने याचिका डाली होगी, क्योंकि इससे संबंधित याचिकाएं बहुत हैं, इसलिए हम इन जनरल याचिका पढ़ लेते हैं, ठीक है? हर ऐसा नहीं पढ़ते किसी व्यक्ति ने याचिका ये डाली थी, इसमें याचिकाएं बहुत हैं क्योंकि ये अपराध बहुत होते हैं, राइट? तो हम देखते हैं जो पेटिशन सॉट अ डिक्लेरेशन दैट फ्रॉडुलेंट रिलीजियस कन्वर्जन बाय अ इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग, डिसाइसिव लुरनिंग थ्रू गिफ्ट, मॉनेटरी बेनिफिट, ये कहीं ना कहीं ऑफेंड करते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक याचिका डाली थी, उस याचिका के जो भी उस याचिका में लिखा था वो इस तरह का ही लिखा है कि ये कहा जा रहा है, जिसने याचिका डाली है, कि ये जो धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, जब ये डराकर या किसी को लालच देके, इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, पैसा दे दिया कि तुम हमारा धर्म अपना लो, तो तब भी आदमी कहीं ना कहीं मजबूर होके अपना लेता है। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं धर्मांतरण के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 21 जो जीने के अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 25 आप जानते हैं जो आपको स्वतंत्रता देता है, इंडिपेंडेंस, एक लिबर्टी देता है आपको,
कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो उसके विरुद्ध जाता है, राइट। अब यहां पर जो निर्णय आता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देती है, वो एक केस है, याद रखेंगे 1977 का केस है, वो है रेव स्टैनिस्लाउस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रेव केस 1977, राइट, रेव केस 1977। इसमें देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देते हैं, वो कहते हैं इट हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट आर्टिकल 25 क्लॉज 1 गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आपको जो आपका अंतःकरण होता है, यानी कि आपका जो कॉन्साइंस होता है, यानी कि आपकी जो चेतना है, अगर वो किसी और धर्म से प्रभावित हो जाती है और आप उस धर्म को मानना चाहते हैं, तो आपको अनुच्छेद 25 ये शक्ति देता है। उदाहरण एक ऐतिहासिक उदाहरण उठा लेते हैं। जो लेट रिस्पेक्टेड बी आर अम्बेडकर हैं, वो हिंदू धर्म में उनका जीवन हुआ था, परंतु उन्होंने बाद में बुद्धिज्म को अपना लिया था, राइट। तो वो अपराध नहीं था, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनाया था, राइट। तो ये हमें अधिकार कौन देता है? 25 टू एवरी सिटीजन एंड नॉट merely टू फॉलोवर ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एंड दैट इन टर्न्स पोस्टुलेट दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू ओन रिलीजन। अब आगे क्या बताया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भैया ऐसा है, अनुच्छेद 25 आपको ये आजादी दे रहा है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अंडरलाइन करेंगे, अपनी स्वेच्छा या चेतना से आप दूसरे धर्म को अपनाते हैं तो वो अपराध नहीं है, परंतु इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति आपको अपने धर्म में ला रहा है जोर जबरदस्ती से, जो बात मैंने पहले बताई है। तो दोनों में फर्क है, राइट। तो ये बात बता रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राइट। आगे देखते हैं। The Supreme Court, while hearing the petition, sought direction to the center and state to take stringent step to check such conversion। यानी कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो एक आदेश देते हैं राज्य को, और राज्य से मेरा तात्पर्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, कि आप इसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। स्ट्रिक्ट मतलब क्या हुआ कि आप इसमें कानून बनाइए कुछ, राइट। द कोर्ट हैज सेड दैट फोर्स्ड कन्वर्शन इज वेरी डेंजरस। ये देखिए, अगर जोर जबरदस्ती या झूठ बोलकर ये जो धर्मांतरण किया जा रहा है, कन्वर्जन किया जा रहा है, ये बहुत डेंजरस है एंड मे अफेक्ट सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन एंड कॉन्साइंस। यानी कि जो आजादी आपको दी गई है धर्म की, जो हमारे देश की सुरक्षा है, उस पे कहीं ना कहीं ये नुकसान कर सकता है। आप कैसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो साफ कहते हैं वो एक इस्लामिक देश है, राइट। यानी कि वो अपने राज्य को, यानी कि अपने देश को धर्म से जोड़ता है। और इमेजिन करिए, जिस देश में लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, वहां पर अगर किसी वर्ग की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो आपको पता है लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र। तो यानी कि बहुमत अगर किसी एक विशेष धर्म का हो जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या रूप लेगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज रिलीजियस कन्वर्जन। अब एक इसकी औपचारिक ऑफिशियल डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज रिलीजियस कन्वर्जन। आपको तो ये लगता है कि रिलीजियस कन्वर्जन यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में स्विच हो जाना इज अ रिलीजियस कन्वर्जन। वो गलत नहीं है, परंतु यहां पर इसकी परिभाषा क्या दी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, देखते हैं। मार्क्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी एंड इज सिंबलाइज्ड बाय स्पेशल रिचुअल। देखिए इसमें क्या है, ये ऐसा एक हमें चिन्ह देती है, एक मार्क देती है, इसको अब एविडेंस भी समझ सकते हैं, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? धर्म का, राइट। आजकल हमारे तकनीक ने इतना तरक्की कर ली है कि आजकल तो सेक्स का भी ट्रांसफर हो जाता है, राइट। मेल फीमेल कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल मेल। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की कर रहा हूं, राइट। एंड इज सिंबलाइज्ड बाय स्पेशल रिचुअल्स, और इसको फिर सिंबलाइज किया जाता है स्पेशल रिचुअल से, राइट। जैसे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये हिंदू महिला है, इसलिए आपको दिख रहा है इस तरह का सिंबलाइजेशन, और जो राइट साइड है वो एक मुस्लिम वर्ग है, वहां पर आपको दिख रहा है इस तरह का, राइट। तो ये कहीं ना कहीं धर्म को सिंबलाइज करता है। तो ये असल में होता है धर्मांतरण, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर एंटी कन्वर्जन लॉ, यानी कि जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उनकी क्या आवश्यकता है। लेट्स सी, अब इसको हम पढ़ेंगे पॉइंट में। नो राइट टू
माफ कीजिएगा, प्रोसेलाइटाइज, ये है। अब ये शब्द का क्या मतलब होता है, मैं आपको एक आसान शब्दों में बता देता हूं। प्रोसेटेलाइज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब एक समूह को, एक विशेष समूह को, इसको अगर मैं हिंदू मान लेता हूं अपने उदाहरण के लिए, उसको पूरा परिवर्तित कर दिया जाए दूसरे समूह पे। दूसरे समूह का मतलब है मेरा, यहां पर अभी मैं उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म ले लेता हूं, राइट। तो इसको कहते हैं प्रोसेलाइटाइज, ये बात आपने याद रखनी है। अब देख लेते हैं क्या है एक बार। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन ईच इंडिविजुअल्स द फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन, वो मैंने बताया अनुच्छेद 25 हमें आजादी देता है। परंतु वहीं पर जो प्रोसेलाइटाइजिंग है, इज द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्वर्ट अनदर इंडिविजुअल फ्रॉम द कन्वर्टीज रिलीजन टू द कन्वर्टर रिलीजन। इसमें क्या करते हैं, कोशिश की जाती है बार बार, यानी कि एक तरह से जबरदस्ती, बार बार। अगर वो नहीं होना चाहता है तो आप क्यों इनिशिएट कर रहे हो। देखिए इसको एक बार फिर समझ लेते हैं ए और बी पॉइंट में। जो अनुच्छेद 25 है, मानते हैं ए है वो कन्वर्ट हो गया है बी में, यानी कि ए कोई धर्म है वो बी में कन्वर्ट हो गया, पर ये अपनी इच्छा से हुआ है तो ये अनुच्छेद 25 है। परंतु बी के द्वारा बार बार उससे कहा जा रहा है कि तुम बी वाले धर्म में आ जाओ, बी वाले धर्म में आ जाओ, तो ये कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, प्रोसेलाइटाइज। ये बात याद रखनी है हमने, ठीक है। तो ये फर्क है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला है कि भैया अपनी चेतना से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई जोर जबरदस्ती बार बार आपसे कहेगा वैसे आप धर्मांतरण कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड फॉर एंटी कन्वर्जन लॉ। अब जो ये धर्मांतरण हो रहा है, इसको, इससे विरोधी जो कानून बनाए जा रहे हैं उसकी क्यों जरूरत है। द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू अ कलेक्टिव राइट्स टू प्रोसेलाइटाइज। मतलब इसमें कहा जा रहा है, सबसे पहले देखिए कंस्ट्रू का क्या मतलब होता है। कंस्ट्रूड मतलब होता है इसका मतलब निकालना, कंस्ट्रूड मतलब होता है इसका अर्थ निकालना। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि देखिए ऐसा है, अनुच्छेद 25 आपको आजादी देता है कि आप अपना धर्मांतरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, परंतु इसको कतई ये ना समझा जाए कि ये जो जबरदस्ती होती है वो इसको ना समझा जाए। यानी कि आपका धर्मांतरण एक ही आधार पे होगा, वो है कॉन्साइंस, यानी कि आपकी अंतर आत्मा चेतना के द्वारा होता है, तभी, अन्यथा नहीं, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट मैरिजेस। अब इसमें भी तो होता है, इसमें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि क्या होता है, ज्यादातर ये देखा जाता है, जैसे उदाहरण देखेंगे, ये शाहरुख खान जी हैं और ये गौरी खान जी हैं, तो आपको पता ही है हिंदू मुस्लिम है, तो यहाँ पर जो शादी हुई है ये तो ऑब्वियस बात है तथ्य के आधार पर हुई है, परंतु ऐसी शादी में ज्यादातर क्या देखा जाता है, जो फ्रॉड होता है उसमें बाद में पता चलता है महिला को कि जो व्यक्ति है वो किसी और धर्म का है। अब महिला ना चाहते हुए भी अब क्या करेगी, उस धर्म को अपनाएगी क्योंकि परिवार की वजह से, पर ये एक तरह का फ्रॉड है। तो इस तरह भी कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। क्योंकि देखिए एक बात और याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समाज की, भारत का जो समाज है वो एक पैतृक समाज है। पैतृक समाज से मेरा मतलब ये होता है कि जब कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करेगी तो जो आगे आने वाली जनरेशन है वो हिंदू कहलाएगी, क्योंकि लड़का क्या है, हिंदू। वहीं पर इसको उल्टा करते हैं, अगर लड़का मुस्लिम है लड़की हिंदू है तो जब उनसे आने वाली जो संतानें हैं वो फिर मुस्लिम कहलाएगी, राइट। तो ऐसे भी ध्यान देना होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ पैमानों में गलत जाता है, राइट, अगर जोर जबरदस्ती की जाए। आगे देखेंगे, एससी ऑब्जर्वेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट टुक जुडिशियल नोटिस, इसका एक जुडिशियल नोटिस दिया, ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ पीपल मैरिंग बाय ईदर मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ देयर ओन रिलीजन। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि ये अब कहीं ना कहीं बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, क्योंकि अब जो मैरिज है ना, जिससे हम मनपसंद शादी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 21 के भी जो आर्टिकल 21 में जो के.एस. पुट्टा स्वामी द्वारा जो राइट टू प्राइवेसी जोड़ा गया है उसके अंतर्गत आ जाता है कि आपका एक अधिकार है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। इसीलिए जब ये देखा जा रहा है कि फ्रॉड द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं झूठ बोलकर ये जो शादी की जा रही है और शादी के आधार पे धर्मांतरण किया जा रहा है, तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय इसमें कहीं ना कहीं एक अपने एक औपचारिक रूप में इसे देख रहा है, इन मामलों को, राइट। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट सच इंसिडेंट नॉट ओनली इन्फ्रिंज द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन ऑफ द पर्सन सो कन्वर्टेड बट ऑल्सो मिटिगेट अगेंस्ट द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी।
अब देखिए कितनी बढ़िया बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। देखिए आप मुझे बताइए, हमारे जब आप पढ़ते हैं संविधान को, असल में संविधान में एक उद्देशिका होता है, राइट, जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं। प्रेम्बल क्यों होती है? प्रेम्बल एक 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 छोटा सा एक रूप होता है जो ये बता देता है कि ये देश कैसा है। जैसे इमेजिन करिए, आप बिलोंग करते हैं किसी अन्य देश को, मानते हैं जापान को आप बिलोंग करते हैं, आप आए, आपने देखा भारत में मुझे निवेश करना है ना। अब आप देखना चाहते हैं कि भारत असल में है कैसा, उसकी क्या फिलॉसफी है, या क्या वो कैपिटलिज्म को बिलीव करता है या वो सोशलिज्म को बिलीव करता है। तो उस आधार पर नीतियां बनाते हैं ये लोग जो निवेश करना चाहते हैं या कुछ भी, या भारत में बसना चाहते हैं। तो वो भारत की उद्देशिका देखेंगे, राइट। उद्देशिका में क्या लिखा है भारत के, आपको पता है कि भारत का जो उद्देश्य है, आपको पता है कि वो एक लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, सेक्युलर होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, सोवरन है, संप्रभुता है भारत की, यानी कि किसी अन्य देश पर वो निर्भर नहीं रहता अपने फैसलों के लिए। तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भारत कैसा है। तो यहीं पर आप बात समझिए, एक शब्द लिखा है सेक्युलर। सेक्युलर को पंथ निरपेक्ष या आप धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो भारत है सेक्युलर। अब मानते हैं मैं बिलोंग करता हूं जापान से, इमेजिन करिए, और मैं सिख धर्म, माफ कीजिएगा, मैं ईसाई धर्म को मानता हूं, ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। तो मुझे पता चलेगा ये देश सेक्युलर है, तो मैं उस देश में बसूंगा। अगर मुझे पता चले ये देश तो इस्लामिक है, तो यानी कि अगर मैं उस देश में बसना चाहता हूं तो ये तो मुझे बसने नहीं देंगे, गलत है नहीं है। पर जहां पता चलता है भारत एक सेक्युलर देश है, तो मैं आसानी से बस पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सेक्युलर मतलब क्या होता है, जहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और उस देश में हर धर्मों को बराबर पूजा जाता है। बात समझ रहे हैं? परंतु इमेजिन करिए, धर्मांतरण से हो क्या रहा है? धर्मांतरण से क्या हो रहा है, जो हमारे वहां भिन्नताएं हैं, जो डाइवर्सिटीज हैं, वो एक की तरफ जा रही हैं, यानी कि हर कोई एक धर्म की तरफ होता जाएगा धर्मांतरण की वजह से। तो फिर काहे का सेक्युलर? तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि यह कहीं ना कहीं हमारा जो एक सेक्युलर का जो सिद्धांत है उस पर खतरा है, राइट। देखिए अब यहां पर एक और प्रश्न निकल आता है, सर अगर ऐसा है तो फिर अनुच्छेद 25 क्यों दिया है? अनुच्छेद 25 क्यों दिया है? अनुच्छेद 25 इसलिए दिया है कि आपकी स्वेच्छा है, वो आप पे निर्भर कर रखा है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं, तो आपको इतना अधिकार दे रखा है कि आप किसी और धर्म को मान सकते हैं अपनी इच्छा से। अब अपनी इच्छा से जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा एक बड़े पैमानों में धर्म परिवर्तित करते हैं, ठीक है, धर्म परिवर्तन करते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। जबरदस्ती से काम एक बड़े पैमाने में किया जा सकता है, पर जब अंतरात्मा, अंतर चेतना होती है, और जो संविधान निर्माता थे उनको पता था कि जो एक हिंदुत्व है वो कैसा धर्म है, तो इस आधार पर वो जानते थे कि ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, राइट। आगे देखते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया। यानी कि अब देखते हैं कि जो ये एंटी कन्वर्जन, यानी कि जो ये धर्मांतरण विरोधी जो कानून बन रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है भारत में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पहले हम देखते हैं नियम, संवैधानिक नियम देखते हैं, वो हम जानते हैं। अनुच्छेद 25 की बात मैंने आपको बार बार बता दिया कि ये कहीं ना कहीं गारंटी देता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, राइट। हाउएवर नो पर्सन शैल फोर्स देयर रिलीजन बिलीफ, यानी कि फोर्सफुली किसी को बदला नहीं जाएगा, धर्मांतरण नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया। अब इंडिया में क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये स्लाइड हमारी हो गई है, रिपीट हो गई है, एक सेकेंड, ये भी हमारी बात हो गई है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं एग्जिस्टिंग लॉज क्या क्या है, ठीक है। देयर हैज बीन नो सेंट्रल लेजिस्लेशन रेस्ट्रिक्शन ऑन रेगुलेशन रिलीजन कन्वर्जन, यानी कि केंद्र स्तर पे कोई भी कानून नहीं है इससे संबंधित। धर्मांतरण विरोधी कानून केंद्र स्तर से कोई भी नहीं दिखता है, ओके। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा नहीं है कि हाउएवर सिंस 1954 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, जो इंट्रोड्यूस किया गया था संसद में, परंतु वो कहीं ना कहीं पारित नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे एक लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, अगर वो पारित हो जाएगा तो जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं अपना बहुमत साबित करना पड़ता है, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं अपना बहुमत खो बैठती है और उसको इस्तीफा देना पड़ता है, पूरी सरकार गिर जाती है। क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, वो होता है जो मंत्री के अलावा जो बिल लाता है उसको हम कहते हैं प्राइवेट बिल, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट बिल अगर आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति हैं उसमें अपने वीटो का इस्तेमाल करते हैं और उसको विदहोल्ड कर देते हैं, राइट। आगे देखते हैं,
अब यहां पर 2015 में मुद्दा आया, 2015 में फिर गरमाया मुद्दा, तो वहां पर उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर जी, इन्होंने साफ कहा, देखिए इन्होंने साफ कहा, ये कानून के बहुत अच्छे जानकार माने जाते हैं, इन्होंने साफ कहा कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये विधायिका शक्ति नहीं है कि वो इस मुद्दे पे, ये जो धर्मांतरण वाला मुद्दा है, जो एक धर्म से जुड़ा है, उससे संबंधित जो कानून है, वहां पर जो केंद्र है उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अनुसूची 7 क्या है, जहां पर विभाजन कर रखा है सब्जेक्ट्स का, तो वहां पर साफ बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति नहीं है, तो यानी कि राज्य के पास है, राइट। अब देखते हैं फिर यहां पर राज्यों ने क्या इसमें बनाया है, बिल्कुल बनाया है, ये आप देख सकते हैं, उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन 1967, गुजरात 2003, झारखंड 2017, उत्तराखंड 2018, कर्नाटका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनाया गया 2021 में, अभी बना है बीजेपी द्वारा, बीजेपी थी ना इससे पहले, परंतु अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार है कर्नाटका में, इस जो कानून है इसको हटाने की बात कर रही है, राइट। इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी वाले कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो ये न्यूज में आप बने रहिएगा, देखिएगा इस न्यूज को क्या चल रहा है, राइट। आगे देखते हैं, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विथ एंटी कन्वर्जन लॉज, यानी कि इसमें विवाद क्या है, जो ये कानून बने हैं इनमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें समझनी है। बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये है अनसर्टेन है और वेग है। इसका मतलब ये है कि यहां पर स्पष्ट नहीं है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा है, देखिए एक उदाहरण देखिए समझाता हूं, उदाहरण से ज्यादा समझेंगे। एक शब्द होता है इंग्लिश में जिसे हम सैंक्शन कहते हैं, सैंक्शन। अब सैंक्शन का आप अर्थ देखेंगे, हिंदी में तो दो निकलते हैं, एक निषेध यानी कि रोक देना, जैसे ईरान ने, माफ कीजिएगा, जैसे यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया। बड़ा देश छोटे देश पे सैंक्शन लगाता है, राइट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो रोक देना। वहीं पर आप देखेंगे, आप कहेंगे मेरा लोन जो है वो सैंक्शन हो गया बैंक से, तो यानी कि मेरा लोन पास हो गया। तो यानी कि एक शब्द कहीं ना कहीं दो दो मतलब निकालता है। तो ये जितने भी राज्यों ने कानून बना रखे, इसमें ऐसे शब्द बहुत देखे जाते हैं जहां पर अर्थ पूरी तरह स्पष्ट ही नहीं है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखिए कारण क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो ए और बी वाला एग्जाम्पल याद रखिए, जिसमें मैंने कहा था ए अगर अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है बी में तो कर सकता है, परंतु ए के साथ जबरदस्ती होती है तो नहीं करेगा। परंतु जो अंत स्वरूप है वो तो यही है, धर्मांतरण, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आगे देखते हैं, तो इसीलिए यहां पर ये देखना, एक तो ये प्रॉब्लम है, ये बात वही कर रखी। आगे देखते हैं, अनएथिकल टू माइनॉरिटीज। अब देखिए जो हमारे वहां अल्पसंख्यक हैं उनके लिए थोड़ा सा ये अनएथिकल है। अब कैसे आप देखेंगे, अनदर इश्यूज दैट प्रेजेंट एंटी कन्वर्जन लॉस फोकस मोर ऑन दी प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन टू अचीव रिलीजियस फ्रीडम। मतलब जितने भी ये कानून बनाए जा रहे हैं इसके तहत ये होता है कि धर्मांतरण को बिल्कुल रोका जाता है। मानते हैं, इमेजिन करिए मैं अपनी स्वेच्छा से किसी और धर्म को अपनाना चाहता हूं, राइट, तब भी उस कानून के तहत मेरे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे सजा दे दी जाएगी, क्योंकि वो परिभाषित ही नहीं हो पाता। क्योंकि ये कानून जो बनाए जाते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि धर्मांतरण ना हो बिल्कुल भी, पर अनुच्छेद 25 मेरी स्वेच्छा से मैं अपना धर्मांतरण कर सकता हूं ना, तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो नुकसान आता है वो हमारी जो माइनॉरिटीज होती है उनको आता है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज होती हैं, एक तो कम संख्या में, मैं बहुत छोटी वाली माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं, तो उनको कहीं ना कहीं, अब माइनॉरिटीज चाहती हैं कि वो अपने माइनॉरिटी से निकलना चाहती हैं, वो धर्मांतरण करना चाहती हैं, तो वो उनको करने ही नहीं देते हैं, और माइनॉरिटीज फिर माइनॉरिटीज ही रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनएथिकल टू सेक्युलरिज्म। ये मैंने बता दिया था, पंथ निरपेक्ष वाली बात। क्योंकि दिक्कत क्या है कि सेक्युलरिज्म क्या कहता है, जहां पर ऐसा राज्य जिस राज्य की कोई भी धर्म नहीं होता, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो धर्म माफ कीजिएगा, वो राज्य हर धर्म को मानता है। सेक्युलरिज्म मतलब क्या हुआ कि राज्य की कोई भी धर्म नहीं होता है और वहां के लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब जब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, सेक्युलरिज्म ये भी तो है। अब ऐसे जो कानून बनते हैं वो आप किसी और धर्म को मानोगे तो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध कार्य करेगा, आपको अपराधी की श्रेणी में डाल देगा, तो ये भी तो गलत है। आगे देखते हैं वे फॉरवर्ड। अब इतनी आपने समस्याएं देखी जो कानून बन रहे हैं, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसको ऐसे सुधारा जा सकता है कि आपने क्या करना है, जो एक जो तालमेल है, एक संतुलन जो है उसको बना के रखना है कि अनुच्छेद 25 को भी, जो अनुच्छेद 25 में बात की गई है कि स्वेच्छा, कॉन्साइंस के द्वारा अगर मैं धर्म परिवर्तन करता हूं तो मैं कर सकूं, और जो जबरदस्ती द्वारा किया जाता है वो ना हो।
तो ये जब आप कानून बनाते हैं तो ये बात का आपने ध्यान देना है। ये जो बैलेंस है, हालांकि इतना आसान नहीं है, जटिल है, तो कानून को भी आपने इस आधार पे बनाना है कि ये जो संतुलन है अनुच्छेद 25 का और जो गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा है जोर जबरदस्ती से, वो दोनों की मर्यादा बनी रहे, राइट। तो ये है आपका वे फॉरवर्ड। तो देखिए ये जो लेक्चर है ये ज्यादातर समाज को परिभाषित करता है, समाज के किसी वर्ग को परिभाषित करता है। और उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ धर्म के नाम लिए हैं, तो इसको आपने गलत नजरिए से नहीं देखना है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपके समक्ष रखा है, तो उसको एक एग्जाम्पल के रूप में ही आपने रखना है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।